आज ना मेरे को 5 बजे उठना पड़ा सो के। क्यों उठना पड़ा? उनको को होता है ना, हमने शाम के टाइम बहाता हुआ होता है क्योंकि सुबह भाग जाता है वो। और भी होता है ना साथ को तो भाग जाता है उनके साथ में होना। तो आज वो फिर भाग गया था और फिर मेरे को इसी वजह से जल्दी उठना पड़ा क्योंकि सुबह के टाइम ही आते हैं ज़्यादा बंदर। तो उठा दी थी मेरे को जल्दी मम्मी ने, क्योंकि मेरा सो के उठने का टाइम मेरा 7 क्या 6:30 से 7 के बीच है। मैं ऐसे ही उठती सो के। अगर मैं उससे पहले उठूँ तो मेरे ना सिर दर्द हो जाती है। मतलब औरों के साथ ऐसा होता है कि वो जितना जल्दी उठते उतना फ्रेश रहते हैं, पर मैं अगर उस टाइम पे नहीं उठूँ, जिस टाइम मैं उठती हूँ उससे पहले उठूँगी तो मेरी सिर दर्द हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग भी सब ठीक होगे। सो वेलकम है आपका फिर से मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग में, जो स्टार्ट हो रहा है 5:02 ही हुए हैं। ज़्यादा टाइम तो मैंने देखा नहीं। 5 बजे तो मैं सो के ही उठी थी, शायद 2-3 मिनट यहाँ पे मेरी वीडियो बनाने में लगे थे। तो मैंने सबसे पहले अपनी आँखें धोई, क्योंकि मुँह धोने का तो मेरा रिवाज ही नहीं है। कभी भी मैं मुँह नहीं धोती सुबह के टाइम। अगर अगर कहीं जाना हो तभी धोती, वैसे नहीं धोती मैं सुबह के टाइम मुँह। बस मैं मैक्सिमम शाम के टाइम धोती हूँ मुँह, जब मैं आती हूँ कहीं से तब धोती हूँ मुँह। वो भी तब अगर मूड हुआ मुँह धोने का, तो ऐसे नहीं। फिर उसके बाद मैंने मुँह धो के यहाँ पे अपने लिए ब्लैक टी बनाने की वो कर दी थी, गैस पर लगा दिए थे मैंने कहा बन जाएगी। आँच कम रखी हुई थी। मैंने कहा खुद मैं तब तक के लिए ब्रश कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद तो मैंने डायरेक्ट खेत ही जाना था। तो मेरे को कब से फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे। मेरे को पता नहीं किसके आ रहे होंगे। मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया हुआ था, क्योंकि शाम को मैं लेट सोई हुई थी तो बैटरी नहीं थी मेरे पास। तो फिर मैंने भाभी जी को बोला कि जाके फ़ोन चेक करो किसका आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि मम्मी का फ़ोन आ रहा है। फिर मैंने सोचा क्यों कर रहे होगे। अब मैंने सोचा कि शायद मेरे को ज़्यादा ही लेट हो गई है, तब उस वजह से बोल रहे होंगे कि आ जा टाइम से। फिर मैंने सोचा इतना जल्दी कैसे बना लेंगे कोई खोट। मैंने कहा टाइम लगता है घास बनाने के लिए, तो गाय के लिए तो ऐसा भी नहीं है कि बस 3-4 वही बनाने पड़ते हैं बहुत। 2 गाय है ना हमारे। तो फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, अगर मैं फ़ोन सुनूँगी तो मेरे को अब भी सुनाएगी। सुबह सुबह मैं अच्छा नहीं लगता किसके मुँह से सुनना। बोलेगी अभी तक तो ही नहीं आई है। फिर मैंने रहने ही दिया कि मैं फ़ोन ही नहीं सुनती खुद। फिर मैंने उसके बाद ब्लैक टी पी। फिर निकल गई थी मैं, घर से मैं निकल गई थी खेत के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने जब फ़ोन चेक किए, मैंने मतलब कम से कम उन्होंने कर थे मेरे को 10 से फ़ोन किए हुए थे। फिर मैं सोच में पड़ गई, मैं पता नहीं अब क्यों कर रहे हो इतने फ़ोन में, क्या हो गया होना। फिर मैं मंदिर देख जाएगी पर जाके पूछती हूँ मैंने कहा। फिर मैं उन्होंने मेरे को तब किए थे फ़ोन, रस्सी भूल गए थे वो यहाँ पे। फिर उनको बेचारे को फिर आना पड़ा रे रस्सी के लिए। फिर मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास कुछ आजकल सुबह के टाइम काम तो होता नहीं है। होता था पहले मैं खेत में होती थी। खेत में कभी अरबी में घास निकालना, कभी राजमा की गुड़ाई करना, तो वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ख़त्म क्या, मतलब गुड़ाई वगैरह कर दी, अब सिर्फ घास निकालना पड़ता। अब राजमा से शायद कल से मैं राजमा से घास ही निकालना पड़ेगा। फिर सोचा पहले सबसे पहले अपने लिए बैठने के लिए बढ़िया बनाती हूँ। जो ये मेरा महल है ना, इसमें झाड़ू भी देना पड़ता है, तो मैंने झाड़ू वगैरह भी लिया वहाँ के लिए परे। फिर सबसे पहले सारे बढ़िया साफ करके इसको झाड़ के, अरे पर से होता है ना सुबह के टाइम मकड़ी के जाले वगैरह लगे होते हैं, तो मैंने कहा साफ़ करती हूँ पहले इसको बढ़िया। फिर उसके बाद बैठूँगी मज़े से फ़ोन छेड़ूँगी। फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए फिर उसके बाद दरी बिछाई। क्या दरी का भी अब अंतिम समय आ रहा है। अंतिम समय क्या, ठीक ही आ रहा है, क्योंकि अब हमारे कुछ टाइम क्या, अगस्त के एंडिंग में हमारे सीज़न स्टार्ट हो जाता है। वैसे और जगह तो शायद हो गया है, इधर थोड़ा लेट होता है क्योंकि हम लोग हाइट में रहते हैं ना, तो फिर यहाँ पे लेट ही होता है। फिर उसके बाद तो हम फिर घर में ही होंगे शायद, पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, वो तो मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, पर अभी कुछ टाइम तक तो घर में ही होंगी शायद। फिर मैंने यहाँ पे बढ़िया बनाया बैठने के लिए। उसके बाद मम्मी ने बोला कि ठीक है तब मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने लिए बैठने के लिए बढ़िया बनाया। और फिर देख रहे होगे आप ना, तो अरे पर इससे खुला ही है बिल्कुल ना, क्योंकि बंदर दिखने चाहिए चारों ओर से, तभी ऐसे बनाया है। तो ऊपर जंगल भी दिखता है, बढ़िया दिखता है सब कुछ। फिर हमारे गाँव के एक नानू बेचारे, उन्होंने लाई थी अपनी गाय चराने के लिए। तो देखो मौसम देखो कैसा है, आज भी वैसा जैसा पिछले कल था, बादल वगैरह लगे होते, धूप कहीं कहीं लग रही थी,
कहीं तो लगी नहीं थी। फिर उसके बाद मैं टहलते टहलते खेत में आ गई थी, बैठ बैठ के बोर हो गई थी। और यहाँ पे देखो खाई हुए चिड़िया ने सेब, मैंने कहा। फिर उसके बाद जब मैं लंच करने आई पर तो मम्मी आ गए थे। ये महाशय देखो यहाँ पे आज स्कूल की तो छुट्टी है, संडे, तो इसने सोचा कि मैं ही चला जाता हूँ, ये वहाँ पे मिला मेरे को। उसके बाद कायरा ने भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैं लंच करने आई, इसको भी खिलाया, फिर खुद भी खा रही थी मैं। तो फिर खाना खा के मैं भी निकल रही थी फिर खेत को। खेत पहुँचने के बाद मम्मी भी चले गए थे वापस। फिर मैं अकेले बोर तो होती हूँ बहुत, बोर तो क्या, फिर फ़ोन होता है ना जब, तो गाने वगैरह सुन लिए कभी। फिर मम्मी ने मेरे लिए आडू भी लाए थे, ये तो पता नहीं अब कहाँ से लाए हो, क्योंकि मेरे को तो आजकल कहीं भी आडू नहीं दिखते हैं। शायद इस टाइम पे होते नहीं है, अब दिखे तो नहीं है आज तक, पता नहीं। फिर जब बोर हो रही थी, नींद आ रही थी दिन के टाइम, फिर सोचा अगर सोऊंगी क्या पता नींद लग जाएगी मेरे को गहरी। फिर क्योंकि मैं शाम को लेट सोई थी ना, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, मत ही सोती हूँ, क्या पता फिर बंदर आएंगे। और ऊपर से आज कोको भी नहीं था। फिर आज मैं सोई ही नहीं। फिर मेरे पास जेब में नील पेंट थी पड़ी हुई, सुबह रखी थी मैंने, पड़ी हुई थी ऐसे बेड पर। फिर मैंने सोचा कि जेब में रखती हूँ, क्या पता आज पर जाके नील पेंट लगाऊँ। सबसे अच्छा काम ना मेरे को यही लगता, अगर कुछ मतलब किसी के लिए नील पेंट लगानी हो, जैसे अपने नाखूनों में लगानी हो, हद अच्छा, मतलब मेरे को बहुत पसंद है। मैं दूसरों के लिए भी लगाती हूँ और ख़ुद के लिए भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, यही हो लगती है एक अच्छी मेरे को। बाकी फिर मैंने मेकअप तो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है भी नहीं। फिर नील पेंट लगा के उसके बाद फिर भैया भी आए थे पर स्प्रे करने, कहीं कहीं थोड़े जो जिन जिन पौधों में सेब लगे हुए थे उस पौधे में की इन्होंने स्प्रे। फिर ये भी घर जा रहे थे। उसके बाद 6 5:30 हो गए थे और बस भी आ गई थी हमारे लिए तब तक। फिर शाम के टाइम आए थे आज तो बंदर, फिर तब तक के लिए कुक्को भी खुद ही आ गया था परे, तो उसको भी मैंने बंदर के पीछे भगा दिया था। फिर वो गया था ऊपर जंगल में, सब मत उसने क्या भगाने थे, क्योंकि वो तो पेड़ में थे ऊपर, उससे भी नहीं, वो पेड़ के नीचे भौंक रहा था ऐसे ही। फिर उसके बाद पता नहीं एक चाचू आए थे, उन्होंने भगाए। फिर मैं भी यहाँ पे ऐसे ही टहल रही थी, अरे परे, मैंने कहा जाता नीचे, फिर हम घर चल जाने थे। फिर जो मम्मी ने आडू लाए थे दिन को, तो मैं अभी खा रही थी, वो खाने में तो बहुत टेस्टी थे। फिर उसके बाद यहाँ पे गांव में हमारे एक, पता नहीं मत अंकल ही लगता है शायद, इनकी थी बकरी यहाँ पे हद प्यारी, पर ये जो ब्लैक वाला ना पीछे, ये था बहुत क्यूट देखने के लिए। फिर उसके बाद निकल गई थी मैं घर। और ये ना मैंने पहले भी डाला हुआ था, क्योंकि उस टाइम तो ये पकी हुई थी ना। अब इसका नाम बताना आप लोगों ने मेरे को कमेंट में कि क्या है ये। अरे को छोटे छोटे पर को बड़े हुए, पहले मैंने डाला था एक टाइम पहले, तो उस टाइम तो पके हुए थे। फिर स्कूल होते आई मैं आज ना, वहाँ पे फूल भी थे लगे हुए। फिर उसके बाद कहीं मैं अपनी गाय के पास, गाय क्या, भाभी जी गाय दूर रहे थे, फिर मैं भी उधर ही से गई। फिर इनके साथ थोड़ी मस्ती वगैरह की। ये छोटा सा, इसका तो नहीं है, ये दूसरी गाय का है, पर उसके साथ इसकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। फिर उसके बाद मैं भी ऊपर आ गई थी घर। फिर इस छोटे से बेबी के लिए मैंने फूल लाया हुआ था। फिर मैं सोच रही थी अब पता नहीं ये पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पर फिर पहले तो इसके मतलब फेस के रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि ये नहीं देख रहा, पर इसकी नज़र फ़ोन में ही थी, फूल तो ये देख ही नहीं रहा था। फिर कहीं जाके इसने फूल पकड़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अब ना मैं डेली ले आऊँगी इसके लिए एक एक फूल। फिर आज तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स वगैरह पसंद आते तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।